तो हम कोई उपद्रवी नहीं है, हम कोई आतंकवादी नहीं है। ये हमें चाहे जो नाम देते रहें, हम इस देश के संभ्रांत नागरिक हैं। तो सरकार ने हमें जहाँ रोक दिया हम वहीं रुक गए। अब जिस दिन सरकार ये रास्ते खोल देगी उसी दिन हम फिर दिल्ली की तरफ को जो है, वो ऐसे नहीं कि दिल्ली में कोई जाके हम उपद्रव फैलाएं या कुछ अव्यवस्था फैलाएं, ऐसा कुछ नहीं है। दिल्ली हमारी भी राजधानी है, तो शांतिपूर्ण तरीके से जो है दिल्ली की तरफ को जाएंगे, लेकिन जाएंगे सरकार के अब कहने पे। ऐसा नहीं होगा कि हम ज़बरदस्ती इन रास्तों को तोड़ के और दिल्ली की तरफ जाएं। योगी अब हमसे डरेंगे? योगी से हम नहीं डर गए। अब इलेक्शन आ रहा है, उन्हें वोट लेनी है हमारी। भाई लाला 65% इस देश में आज भी किसान हैं। ये फैक्ट्री नहीं है कहीं जहाँ से 200 किसान कैसे ठेका ले लें सबका? 200 किसान नहीं है, जो ये यहाँ बैठा है वो एक गांव का ठेकेदार नहीं है, वो पूरे क्षेत्र का ठेकेदार है। किसान पर इतना टाइम नहीं है इन नेताओं की तरह कि वो अपना खेत छोड़ के यहाँ आ जाए। एक तो वैसे ही योगी महाराज ने सांड छोड़ रखे, उनसे रखा है खेत को, या अब यहाँ आके आंदोलन में इन्हें रोज यही नजर आए हम। जो है जो किसान यहाँ बैठा है वो अपने गाँव का नहीं, वो पूरे क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहा है। वो ऐसे नहीं बैठा कि वो खाली बस आप उसको ऐसे ही नकार दें। ये जो सच्चे किसान हैं, जिनमें मतलब एक तो किसान वो हैं कि इनकम टैक्स में कुछ फ़ायदा लेने के लिए अपने आप को किसान बन जा रहे हैं, तो वो वाले तो किसान यहाँ बैठे नहीं हैं। यहाँ जो गांव देहात के किसान हैं वही किसान बैठे हैं। मोदी जी को मालिक तो हमने ही बनाया है। मोदी जी ने कहीं वहाँ अडानी की फैक्ट्री में वोट ना छपवा लिए थे, वोट सब हम सब ने ही उनको दिए थे और हम सबको यहाँ बिठा रखा है। तो अब पता बिल्कुल दिया था जी, क्यों ना दिया था, बिल्कुल दिया था। तो यादवों ने भी बीजेपी को वोट दे दिया? अरे यादवों ने क्यों नहीं वोट दे दिया भाई बीजेपी को? यादवों ने वोट नहीं दे दिया होता तो ये यूपी में कैसे सरकार में आ जाते? खूब दिया है लोगों ने वोट। सुमित जी, आजकल मीडिया में खबरें आ गई हैं कि गाजीपुर बॉर्डर से और टीकरी बॉर्डर से जो बैरिकेड लगाए थे पुलिस ने वो हटा लिए गए हैं। लग रहा है दिवाली आने वाली है तो शायद मोदी जी का मन पिघल जाए, ये कानून वापस ले लें, हम भी अपने घर चले जाएं। तो हो सके इनकी कुछ ऐसी मंशा रही हो। देखो संकेत तो अच्छे दिए इन्होंने, अब आगे और क्या करवाते हैं। लेकिन टिकैत साहब ने तो केवल पर्दे भेजे थे दिवाली को लेकर धुलाई के लिए, उन्होंने कहाँ खाली किए टैंक? कोर्ट में जाके सरकार कह रही थी कि किसानों ने रास्ते रोके हैं, हमने कोई रास्ते नहीं रोके हैं। तो वो उस दिन मीडिया को दिखाने के लिए कि किसानों ने रास्ते नहीं रोके, रास्ते दिल्ली पुलिस ने रोके हैं, तो वो बैरिकेडिंग दिखाने के लिए उस दिन पर्दे हटाए गए थे। ऐसी कोई मंशा नहीं थी कि टिकैत साहब को उनको जो बैरिकेडिंग लगाई थी उनको तोड़ के दिल्ली जा रहे हों, ऐसा कुछ नहीं था उनकी मंशा में। उस दिन केवल ये दिखा रहे थे कि हाँ ये देखो बैरिकेडिंग लगे हैं, ये दिल्ली पुलिस के लगे हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी सुनवाई करी इस पूरे मैटर पर और कहा है कि किसान ही बताएं कि ये हल कैसे होगा, रास्ता कैसे खुलेंगे। किसान अब ये तो कोर्ट को ये सोचना चाहिए जो कि किसान यूँ क्यों बैठे हैं 11 महीने से। वास्तविकता ये है कि सरकार नहीं चाह रही कि इसका कुछ हल निकले, न तो अब तक हल निकल जाता। पिछले फरवरी से तो वो बात ही नहीं कर रहे हैं जो है। तो सरकार की मंशा नहीं है कि इसका हल निकले। सरकार जिस दिन चाहेगी उस दिन किसान बात करने के लिए किसानों को बुला लेगी, किसान जाएंगे तो कुछ न कुछ हल निकलेगा। तो अब देखो सरकार की मंशा कब बनती है कि हल निकालना चाहे वो तो हल निकले उसका। कुछ ऐसी खबरें भी आ रही हैं कि यदि ये पूरी तरह से खुल जाते हैं, बैरिकेड हट जाते हैं, तो किसान दिल्ली जाएगा। हम तो दिल्ली जाने के लिए भैया आए थे, कोई यहाँ गाजीपुर बॉर्डर पे बैठने के लिए नहीं आए थे। ये तो हमें यहाँ रोक दिया। सर, क्या आपको लगता है कि जो ताकत किसानों की नवंबर 2020 में थी वो अभी भी है किसानों के पास? किसान तो बहुत कम हो गए हैं बॉर्डर पे, जो आंदोलन चल रहे हैं यहाँ पे। बिल्कुल आपकी बात ठीक है। जो है इस टाइम गांव में फसलों की बुआई का टाइम चल रहा है। आलू वाले लोग आलू बो रहे हैं और जिनकी धान की फसल थी वो धान की फसल तैयार हो गई है, उसकी कटाई चल रही है। तो भैया देश का किसान जो है वैसे ही पहले से इतना मरा पड़ा है, तो उस पर पहले से ही इतना कर्जा है। ये तो चाह रहे हैं कि वो सब छोड़ छाड़ के यहीं बैठ जाएँ। तो हमें भैया वो अपनी खेती भी तो देखनी है। अब खेती को ऐसे कैसे चौपट करा लें जो है। तो हमारी एक नज़र अब इधर है और एक नज़र गाँव में भी है। तो जहाँ जैसे ज़रूरत है, इधर ज़रूरत पड़ेगी आंदोलन को उठाने की तो आंदोलन को उठा देंगे, और अभी जब फसल काटने की ज़रूरत है और फसल को बोने की ज़रूरत है तो गांव में जाके फसल बो रहे हैं लोग। इसलिए यहाँ कम लोग दिखाई दे रहे हैं आपको जो। लेकिन जो बड़े नेता हैं आंदोलन के, जैसे चढ़ूनी साहब हो गए या योगेंद्र यादव जी हो गए, उनको सस्पेंड कर दिया जाता है तो आंदोलन तो कमज़ोर होता है। ऐसे जो आपके पदाधिकारी निकाल दिए जाएंगे, सस्पेंड कर दिए जाएंगे। यहाँ एक 40 लोगों की कमेटी है, उस कमेटी में जो सर्वसम्मति से फैसला हो जाता है वो सबको मान्य है। योगेंद्र यादव जी ने अभी पीछे वक्तव्य दिया है
कि मैं वहाँ गया था तो वो मेरी अपनी एक निजी राय थी। मैंने किसी संयुक्त किसान मोर्चा के पदाधिकारी से कंसल्ट नहीं किया, किसी से ये इस बात पे सलाह मशवरा नहीं किया कि मुझे वहाँ जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। मैं अपनी निजी राय के तहत वहाँ गया था। मेरा मोर्चा ये डिसीजन ले रहा है कि वहाँ जाना आपका गलत था और मुझे कुछ सज़ा दे दी गई है, तो मैं उसे सहर्ष स्वीकार कर रहा हूँ। तो उन्होंने इस सज़ा को सहर्ष स्वीकार किया है और कहा है कि अब मैं एक आम कार्यकर्ता की हैसियत से, आंदोलन से योगेंद्र यादव जी बाहर नहीं हुए हैं। केवल जो कमेटी है, एक 9 सदस्यीय कमेटी है, एक 40 सदस्यीय, तो उनको केवल कमेटी से वो बाहर हो गए हैं। बाकी एक आम कार्यकर्ता की तरह से आज भी आंदोलन को बल दे रहे हैं और उस पर लगे हुए हैं। लेकिन सर लखीमपुर में हादसा होता है, किसान कुचल दिए जाते हैं, उसके बाद से कुछ ठंडा लग रहा है आंदोलन। नहीं, ये सरकार चाह रही थी, सरकार के मंत्री का बेटा, आप इसमें साजिश की मैं कहूँगा बू नहीं आ रही, ये पूरी साजिश ही थी। जब एक मंत्री का बेटा लोगों पे कार चढ़ा देता है तो आप जान लीजिए ये तो सरकार चाह रही थी कि हमें इस आंदोलन को उग्र कर दें। लेकिन यहाँ तो किसानों ने धैर्य का और सूझबूझ का परिचय दिया कि इस आंदोलन को उग्र नहीं होने दिया। ये तो चाह रहे हैं कि किसी तरीके से आंदोलन उग्र हो जाए और बस हमें एक बहाना मिल जाए, आंदोलन को तोड़ दें हम जो है। लेकिन सर जो किसानों ने बड़े जोर शोर से कहा था कि सस्पेंड किया जाना चाहिए गृह राज्य मंत्री को, इसके अलावा जो दूसरा मामला प्रकाश में आ गया था कि 26 तारीख को हम पंचायत करेंगे लखनऊ में, वो भी आप नहीं कर पाए। क्या किसान पीछे हट रहे हैं इन बातों से? किसान पीछे नहीं हट रहे हैं। 26 तारीख वाली मीटिंग आप कह रहे हैं, बिल्कुल सही बात है, अनाउंस किया गया था, लेकिन 26 तारीख वाली मीटिंग करने के लिए व्यवस्थाएं नहीं हो पाई, टाइम कम था, इसलिए शॉर्ट टर्म में व्यवस्था नहीं हो पाई। अगली 22 तारीख की डेट डिसाइड कर दी गई है और अगली महापंचायत लखनऊ में ही होगी। आपके मुंह में घी, मिठाई, गुड़, शक्कर 1 तारीख अब दूर नहीं रही है। 1 जनवरी को हम आप जो है, इन्होंने यदि चाहा तो यहीं बैठ के बातचीत कर लेंगे कि कितनी आय दूनी, कितने की आय दूनी कर रहे हैं, ये हमारी आय दूनी कर रहे हैं या अपनी दूनी कर रहे हैं जो है। किसानों की आय दुगनी होगी, आपकी थोड़ा ही होगी सर। भैया मैं यहाँ बैठा हूँ, कहो तो अपने यहाँ के कोल्ड स्टोर वाले का नंबर दे रहा हूँ, उससे फ़ोन करके पूछ लो, बोले सुमित यादव के कितने कट्टे आपके कोल्ड स्टोर में रखे जाते हैं आलू के। व्यापारी है क्या आप? व्यापारी नहीं है, किसान है। अच्छा। हाँ, तो मैं नंबर दे देता हूँ, अभी ज़्यादा आपको दिक्कत हो तो अभी इसी पे बता दूँ। तो मेरे यहाँ का जो कोल्ड स्टोर मालिक है उससे फ़ोन करके आप अभी इत्तला कर लो जो सुमित यादव के कितने कट्टे तो बिक गए, कितने और रह रहे हैं। और ज़्यादा दिक्कत हो रही तो गांव के 4-6 लोगों के नंबर दे देता हूँ, उनसे पूछ लो, बोले ये सुमित यादव यहाँ कोई व्यापारी है या इस गांव का रहने वाला है कि किसान है जो है। सर जनवरी आ रही है दूसरी, और जनवरी के बाद से किसानों को वार्ता के लिए नहीं बुलाया सरकार ने, क्या हल्के पड़ गए हैं किसान या आपको किसान नहीं मान रही है सरकार? ये सरकार एक्चुअल कुछ बड़े बड़े जो पूंजीपति हैं उनकी गिरफ्त में ऐसी फंस चुकी है कि ये बिना सहमति के कोई डिसीजन नहीं ले पा रही। आप ये जान लीजिए, जो ये मोदी सरकार नाम से प्रचार होता है, तो ये मोदी नहीं है, ये जो बड़ी बड़ी कंपनी है ये उनके प्रतिनिधि बन गए हैं। तो अब जब वो कंपनी कह देंगी इनको वापस ले लो, तब ये बिल तभी वापस होंगे। मोदी जी के भी बस में अब कुछ रहा नहीं है।